ट्रम्प को होने लगी खुजली और उसने कहा कि अरे भाई, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुल गया तो जंग तो बंद हो जाएगी, फिर जो है एप्स्टीन फाइल पर लोगों की नजर पड़ जाएगी। इसने जंग शुरू ही की है कि एप्स्टीन फाइल को छुपा सके। लोग उस पर आवाज उठाने लगे थे क्योंकि उसने पूरे तौर पर सोच रखा है गरीब को मार डालना है, गरीब को जीने नहीं देना है। A few moments later. नाजरीन, कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खोल दिया गया है और अब पूरी तरह से तमाम कमर्शियल जहाजें स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से आसानी से गुजर सकती हैं। लेकिन उसी बीच ट्रम्प को होने लगी खुजली और उसने कहा कि अरे भाई, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुल गया तो जंग तो बंद हो जाएगी, वार तो बंद हो जाएगी, फिर हमारा हथियार कैसे बिकेगा। उसने उंगली डाल दी। उसने जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से अपनी नेवी को नहीं हटाया, नाकाबंदी नहीं हटाया, बल्कि क्या किया, अपनी नाकाबंदी लगाए रखी और उसने कहा कि जब तक पूरे तौर पे ईरान और हमारे बीच मुआहदा नहीं हो जाता है, सारी शराइत नहीं मान ली जाती है और जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो जाते हैं, उस वक्त तक अमेरिकन नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खाली नहीं करेगी। क्योंकि उसने पूरे तौर पर सोच रखा है गरीब को मार डालना है, गरीब को जीने नहीं देना है। अभी तो ऐसा लग रहा था कि अब शायद सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुल जाएगा, तेल की कीमतें घट जाएंगी और जिंदगी और लाइफ जो है फिर से एक नॉर्मल वे पे चली आएगी। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। उनको जो है सुलेमानी कीड़ा काट रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा अगर हुआ तो फिर जो है एप्स्टीन फाइल पर लोगों की नजर पड़ जाएगी, क्योंकि उसने जंग शुरू ही की है कि एप्स्टीन फाइल को छुपा सके। लोग उस पर आवाज उठाने लगे थे, तो ऐसा उसने किया। अब्बास अरागची ने ऐलान किया था कि जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस तमाम कमर्शियल जहाजों के लिए अब पूरे तौर पर खोल दिया है। ट्रम्प चाचा रहते हैं मिडिल ईस्ट में 56 इंच वाले इंसान के साथ। उनके साथ रहते रहते ट्रम्पवा को जो है झूठ बोलने की भी आदत लग गई है। अब वो झूठ भी बोलता है भाई। उसने 1 से 1.5 घंटे में 7 झूठ बोला। उसने कहा कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है, ईरान जो है मान गया स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को दोबारा खोलने के लिए, और जो है हम और ईरान मिलकर जो है न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है और उससे जो रेडिएशन वगैरह हुए हैं, उसके जो मलबे वगैरह, उसको की जो है हम सफाई सुथराई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और ईरान अब मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम ये सब सुनकर जो है ईरानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि भाई ये सारी चीजें झूठ बोल रहा है, और अब जो है हमने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिकन नेवी जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खाली नहीं कर देती है और अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं करती है। इधर ट्रम्प है जो अपनी अनानियत में लगा है। उसने कहा भाई तुम जब तक मेरी तमाम कंडीशंस को नहीं मानते हो, यानी जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करते हो और ये नहीं मानते हो कि दोबारा जो है तुम स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में नाकाबंदी नहीं करोगे, उस वक्त तक हम भी नहीं हटेंगे। अब इसमें पिस कौन रहा है भाई? इसमें परेशान हाल कौन है? इसमें परेशान हाल जो है गरीब है। IMF जो है उधर वार्निंग दे रहा है कि भाई अगर तुम लोगों ने जंग नहीं रोकी तो मिडिल ईस्ट का GDP पूरा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, और साल के मुकाबले में इस साल तो ऐसे ही खत्म है। बाइडेन सरकार और उसकी APF एक्शन में है। आजकल शमसी कनवा बॉर्डर पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जब से APF ने ऐलान किया है कि 100 रुपये से ज़्यादा सामान पर टैक्स और कस्टम ज़रूरी है, उस वक्त से लोगों का बॉर्डर की तरफ आना कम हो गया है। इसकी वजह से तिजारत और बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गई है। छोटे व्यापारियों की हालत बिल्कुल ख़राब है, बदतर हो गई है, और इसका असर जो है कस्टम पर भी दिख रहा है। शमसी कस्टम ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक
चैत के महीने में सिर्फ 43,000 रुपये नेपाली रिवेन्यू जेनरेट हुए, जबकि और महीनों में 4 लाख तक रिवेन्यू जेनरेट हुआ करते थे। यानी सख्त रिवेन्यू पॉलिसी की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी और रिवेन्यू दोनों में गिरावट आ रही है और इससे सरकार को और बड़ा नुकसान हो रहा है। नेपाल में एक और बड़ी तब्दीली आई। अब 24 घंटे के अंदर लाइसेंस आपके घर पहुंचेगा। यानी आप जब ट्रायल पास करेंगे, आपके ट्रायल पास करने के 24 घंटे के अंदर आपके लाइसेंस को प्रिंट करके आपके जो है घर भेजने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बालेन सरकार ने जब शपथ ली थी और उसने एक जो है ऐलान किया था कि 100 दिन में 100 काम करेंगे, उसमें से एक ये भी था। और उसने जो है 16 अप्रैल से पायलट सर्विस के नाम से जो है इस काम को शुरू कर दिया है। और ये काम जो है अभी नेपाल के 3 अजला में यानी 3 जिलों के अंदर शुरू किया गया है।